갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रैक्टिस एट 1.3। हमने लास्ट वीडियो में हमने 1.1 1.2 भी सॉल्व कर लिया है। अभी 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स उसके टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में हमें कुछ क्या पढ़ा था हमने, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ बेसिक्स लेना है कि कितने टाइप के टेस्ट है हमारे पास किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। ओके, तो देखो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स हैं किसी भी दो ट्रायंगल को। जैसे आप यहाँ पे दो ट्रायंगल देख सकते हो, किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास टोटल कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। हम 1 बाई 1 करके मैं आपको एक एक टाइप समझाता हूँ, क्योंकि जब तक ये टाइप्स आपको नहीं समझेगा आपको 1.3 सॉल्व करने नहीं आएगा। ओके, तो पहले 1 बाई 1 करके हम लोग एक एक करके टेस्ट समझ लेते हैं। बहुत ही आसान सा टेस्ट है, आपको आसानी से समझ जाएगा। ओके, चलो देखते हैं पहला वाला टेस्ट कौन सा है। पहला टेस्ट क्या है, ट्रिपल ए टेस्ट। पहला टेस्ट क्या है हमारा, ट्रिपल ए टेस्ट। ए स्टैंड फॉर एंगल। ओके, ए स्टैंड फॉर एंगल। ट्रिपल ए टेस्ट मतलब एंगल 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 टेस्ट। ओके, ट्रिपल ए टेस्ट मतलब एंगल 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 टेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, दैट इज ट्रिपल ए टेस्ट, दैट इज एंगल 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 टेस्ट। ओके, अभी देखो एंगल एंगल टेस्ट के लिए हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया नॉर्मल सा। एक का नाम क्या है ए बी सी और इसका नाम क्या है पी क्यू आर। अभी मान लो इफ़ एंगल एंगल टेस्ट में क्या होना चाहिए आपका, ये जो आप इसमें याद रखो, आपको नाम सही तरीके से लेना रहता है इस ट्रायंगल में। जैसे कि अब अगर पहले वाले ट्रायंगल का आप नाम ले रहे हो ट्रायंगल ए बी सी, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम भी क्या होना चाहिए, पी क्यू आर। ओके, अब देखो मान लो मैम इफ़ एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, ये जो एंगल ए है ये एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और सेकंड में ये वाला जो एंगल बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और तीसरा में एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ये जो एंगल सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल पी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। और एंगल सी किसके इक्वल, एंगल आर के इक्वल है। तो दिख रहा है तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल, इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाई ट्रिपल ए टेस्ट ये जो ट्रायंगल है, ये देखो मैंने नाम कैसे लिया है, ए बी सी। पहला ए लिया है तो इसमें पहला पी ही लेंगे, दूसरा मैंने इसमें बी लिया था तो इसमें क्यू लेंगे, और तीसरा इसमें सी लिया तो इसमें सी लेंगे। ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, नाम अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप मान लो लिखते हो इसका नाम लिखते हो ए बी सी, ठीक है, लेकिन ये एंगल एक दूसरे के सेम था, ये एंगल इसके सेम है, ये एंगल इसके सेम है, तो अगर आप इसका नाम लिखते हो ए बी सी और इसका नाम लिखते हो पी आर क्यू तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान का रखना है कि अगर पहला इसमें ए लिख रहा हूँ तो इसका इस एंगल से जो इस ट्रायंगल में इक्वल है उसका नाम पहले लिखना है आपको। तो देखो पहले एंगल ए इक्वल था किसके, एंगल पी के, तो मैंने पहले ए और पी ही लिखा है। फिर इसके बाद से बी और क्यू इक्वल थे तो मैंने बी लिखा है यहाँ पे, और इस पे भी क्या लिखा है, क्यू लिखा है। ओके, और इसके में क्या है, सी है, और इसके में आर है, तो मैंने सी और आर ही लिखा है। तो ठीक है, ये परफेक्ट नाम हुआ है ना, तो समझ गया आपको ट्रिपल ए टेस्ट। अब ट्रिपल ए टेस्ट के बाद से आता है हमारा डबल ए टेस्ट प्रॉपर्टी। ओके, अब डबल ए टेस्ट क्या है, मतलब एंगल एंगल टेस्ट। इसी ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग सारे, तो इस ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल सेम होगा। अब डबल ए टेस्ट क्या होगा, कोई भी दो ट्रायंगल में कोई भी सिर्फ दो एंगल टेस्ट हो सेम होगा। जैसे देखो अब मैं बोलता हूँ इफ़ एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, ये जो एंगल ए है किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और बोलता हूँ एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू के। तो दिख रहा है ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो बाई डबल ए टेस्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर के। इसमें भी देखो मैंने नाम कैसे लिया था, पहले ए और पी था ना, तो पहला ए और पी ही लिया है मैंने, फिर दूसरा बी यहाँ पर लिया था तो इसका भी दूसरा क्यू लिया है मैंने, और लास्ट में इसका सी जो कि इक्वल नहीं है दोनों एक दूसरे से, उसको मैंने लास्ट में लिया है। तो आपको ऐसा नाम लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया डबल ए टेस्ट, समझिए आप। अब इसके बाद से थर्ड बना था हमारा एस ए एस टेस्ट। अभी इसमें एस स्टैंड फॉर साइड। ओके, तो एस ए एस टेस्ट मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। अभी साइड एंगल साइड टेस्ट होता क्या है, देखो इफ़ अभी इसी ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, कोई भी एक साइड ले लो आप, मैं लेता हूँ इसमें ए बी, ये ए बी जो साइड आपको दिख रहा है ए बी वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। लिख दिया मैंने कि ये जो साइड ए बी है किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद से देखो पहला साइड था तो पहला साइड मिल गया। अब दूसरा एंगल चाहिए हमें, तो एंगल क्या लिखते हैं, ये जो एंगल बी है, ये जो एंगल बी है किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। उसके बाद से हमें वापस साइड चाहिए, क्या चाहिए, उसके बाद से हमें वापस साइड चाहिए। तो अभी साइड क्या लेंगे कि ये जो बी सी है, दिख रहा है आपको, बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर के। ठीक है, तो हमें साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया, तो क्या लगा सकते हैं, बाई
SAS टेस्ट, ये जो ट्रायंगल है ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, PQR के। अब देखो इसमें भी नाम क्या ध्यान देना है आपको, पहले हमने AB साइड इक्वल था ना, किसके इक्वल है, PQ के, तो पहला AB लिया तो इसका भी पहला PQ लेंगे। ओके, क्लियर हुआ आपको, ऐसे परफेक्ट नाम आपको लेना पड़ेगा। तो समझे आपको SAS टेस्ट। और याद रखो इसमें आपको जंप नहीं करना, अगर पहला आपने यहाँ पे ये साइड लिया है तो आपको ये एंगल लिया है आपने, साइड एंगल साइड टेस्ट हो गया, या फिर ऐसे लिखते हो साइड एंगल साइड टेस्ट। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे साइड लोगे, यहाँ पे एंगल लोगे, दूसरा ये साइड लोगे, ऐसा आप इसमें हम जंप नहीं कर सकते। ऐसा लाइन से जाना है आपको, एक भी किसी साइड या फिर एंगल का गैप नहीं होना चाहिए, आपको पहला साइड एंगल फिर साइड लेना है। ओके, क्लियर हुआ SAS टेस्ट। अब उसके बाद से आते हैं हमारा डेट इज़ फोर्थ पार्ट, डेट इज़ क्या है हमारा, SSS टेस्ट। ओके, अब देखो SSS टेस्ट का मतलब क्या है, साइड 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 टेस्ट। ओके, SSS टेस्ट का मतलब क्या है, साइड 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 टेस्ट। अब इसमें आपको समझ ही गया है क्या होना चाहिए, इसका तीनों साइड किसके इक्वल होना चाहिए, इसके तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए। अभी आप याद रखो यहाँ पे हमने जो ये साइड ऐसे लिखा था, ये साइड ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो साइड हमने यहाँ पे लिखा था ना, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये गलत है। ओके, हाँ, क्योंकि ये हम कॉन्ग्रुएंट वाले में लिखते हैं, हम ये सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ते तब हम लोग ऐसा कॉन्ग्रुएंट लिखते। तो इसमें आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इसका रेशियो ले लो, AB अपॉन PQ, क्या लिखना पड़ेगा, AB अपॉन PQ, क्या लिखना पड़ेगा, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, इसका जो साथ BC अपॉन QR, क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि एक साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये हम लोग नहीं लिख सकते, हमें कैसा लिखना पड़ेगा, इसका रेशियो में लिखना। याद रखो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, आपने दो चीज़ें सुना रहेगा ना, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में फ़र्क क्या होता है। देखो मैं आपको अलग से बताता हूँ, हमारे पास दो टाइप है, एक है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और दूसरा हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल। दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या होता है, जो ये दो ट्रायंगल रहता है तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड के, और ये साइड किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड के, और ये साइड किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड के। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, हमें दो ट्रायंगल तो रहता है लेकिन ये साइड इसके इक्वल नहीं होगा, इसको हमें प्रोपोर्शन में लिखना पड़ेगा। मतलब इसका नाम ले लो, मान लो ABC और इसका ले लो PQR। तो इसमें कैसे लिखते हैं हम लोग, AB, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल था ना, तो क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ विच इज़ इक्वल टू, अभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR विच इज़ इक्वल टू, अभी ये AC अपॉन PR लिखेंगे। ओके, तो हमें सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ABC और ये PQR है तो ऐसा लिखेंगे AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQ। ओके, ऐसा नहीं लिखना हमें, सिमिलर ट्रायंगल में हमें ऐसा लिखना पड़ता है। अगर सिर्फ दो पार्ट इक्वल है तो आप सिर्फ दो पार्ट लिखो, इसको मत लिखो। ओके, मैंने यहाँ पे इसीलिए ये समझाने के लिए कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा अलग लिखा था। इसके लिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया और आपको बता दिया कि सिमिलर ट्रायंगल में हमें जो दोनों इक्वल रहता है उसको रेशियो में लेना रहता है, और विच इज़ इक्वल टू अगेन जो दोनों सेम रहता है उसके रेशियो में लेना रहता है। ओके, क्लियर हुआ आपको SAS टेस्ट में। तो दिख रहा है आपको SAS टेस्ट में दो साइड, एक ये S हो गया, फिर एंगल हो गया, फिर ये साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड टेस्ट मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा SSS टेस्ट में। अब SSS टेस्ट में देखो हमने कैसा लिखा है, कॉन्ग्रुएंस वाले टाइप में लिखा है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, पहला क्या है देखो AB है ना, तो हमें AB का रेशियो लेना पड़ेगा किसके, अपॉन PQ के। तो कैसे लिखेंगे, AB अपॉन PQ, क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ विच इज़ इक्वल टू, अब दूसरा क्या है हमारा BC अपॉन QR, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC अपॉन QR विच इज़ इक्वल टू, थर्ड वन क्या हमारा AC अपॉन PR, तो क्या लिखेंगे, AC अपॉन PR। तो देखिए हमने कैसे रेशियो को प्रोपोर्शन में लिखा है। ओके, कैसे लिखना पड़ेगा आपको, AB अपॉन PQ, दैट इज़ ये वाला पार्ट लिए तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का अब प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, दैट इज़ AB अपॉन PQ विच इज़ इक्वल टू AC अपॉन QR विच इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR। ओके, क्लियर हुआ आपको कि SSS टेस्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई SSS टेस्ट ये जो ट्रायंगल है ABC किसके इक्वल हो जाएगा, वो PQR के। इसमें भी देखो मैंने नाम कैसे लिया था, पहले AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है PQ के ना, तो मैंने AB और PQ को साथ में लिखा है। फिर क्या है, BC इक्वल है QR के, तो BC और QR एक दूसरे के इक्वल है। देन AC A और C फर्स्ट और लास्ट वाला किसके इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट, दैट इज़ PR के। तो ऐसे आपको नाम क्लियरली लिखना पड़ेगा। ओके,
तो ये था हमारा ट्रिपल ए टेस्ट, डबल ए टेस्ट, एस टेस्ट और ट्रिपल एस टेस्ट। आप एक बार ध्यान से देख लो। उसके बाद से लास्ट वाला प्रॉपर्टी हमारा आता है डेट इज़ हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अभी हाइपोटेनियस साइड टेस्ट को हम लोग इसी ट्रायंगल में नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि हाइपोटेनियस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से दो ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने दो ट्रायंगल बनाए, देखो ABC और PQR, ये एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री, इसमें B 90 डिग्री, इसमें Q 90 डिग्री है। अब हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में नाम से दिखा दो, हमें क्या मिलना चाहिए, हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए दोनों का और कोई भी एक साइड सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, दोनों में से दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए और कोई भी एक साइड सेम होना चाहिए। तो मान लो स्टार्ट करते हैं, इफ़ हाइपोटेनियस AC, ये जो दिख रहा है आपको हाइपोटेनियस AC, वो किसके इक्वल है, ये वाले ट्रायंगल के, इसके ट्रायंगल के हाइपोटेनियस दैट इज PR, किसके इक्वल, हाइपोटेनियस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस PR। ये जो AC हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। पहला मिल गया हमें हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगल में। अब कोई भी एक साइड से मिलना चाहिए, या तो ये साइड सेम हो या फिर ये साइड सेम हो। तो देखो कौन सा सेम है हमारा, AB, ये वाला साइड किसके इक्वल है, ये साइड के इक्वल है। तो साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ, सॉरी ये PQ हमने PR लिख दिया था, ये क्या हो जाएगा हमारा PQ। ओके, अभी AB किसके इक्वल है, हमारा PQ के इक्वल है। तो देखो हाइपोटेनियस मिल गया दोनों में और दोनों में एक एक साइड भी मिल गया। तो क्या बोल सकते हैं, बाई हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपो साइड टेस्ट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपो साइड टेस्ट। ये जो ट्रायंगल है, देखो मैंने नाम कैसे लिया है, ABC, AB किसके इक्वल है, PQ के ना, तो इधर भी क्या लेंगे, PQR। ओके, ऐसे नाम आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। कैसे, पहले AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है ना, तो वो लो AB। तो पहले देखो मैंने AB लिया, दूसरे वाले में पहले PQ लिया, फिर लास्ट में कौन सा बच गया, C, तो यहाँ पे C लिया और इसके लास्ट में क्या बच गया, R। तो वैसे हमें नाम लेना पड़ेगा। ओके, क्लियर आपको हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में याद रखो सिर्फ दो चीज़ें लेना है, दोनों ट्रायंगल में क्या सेम मिलना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनियस सेम मिलना चाहिए और कोई भी एक साइड, या फिर ये साइड सेम होना चाहिए या फिर ये और ये साइड सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं उसमें, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ था हमारा टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमें 1.3 में हेल्प करने वाला है। अभी एक छोटा सा और पार्ट है इसमें कि अभी हमने इतना टाइप तो देख लिया हमें कि कौन कौन से टाइप से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमें दो चॉकलेट, दो गिफ्ट्स मिलते हैं। देखो क्या लिखा हमने, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल मान लो सिमिलर हमने प्रूफ कर दिया, उस 5 मेथड का यूज़ करके हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। ओके, क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर, देन वी गेट 2 चॉकलेट, देन हमें क्या मिलते हैं, 2 चॉकलेट मिलते हैं। ये सिर्फ ट्रिक था आपको याद रखने के लिए कि हमें क्या मिलता है, 2 चॉकलेट मिलता है। अभी 2 चॉकलेट क्या क्या मिलता है, देखो फर्स्ट वाले चॉकलेट का नाम क्या है, CSST। क्या है फर्स्ट वाले चॉकलेट का नाम, CSST। और सेकेंड वाले चॉकलेट का नाम क्या है, CAST। डैट इज़, अब फर्स्ट वाले चॉकलेट का नाम ये शॉर्ट फॉर्म में था, अभी फुल फॉर्म देखो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और दूसरा चॉकलेट का नाम क्या हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है, दो चॉकलेट, हमारे दोनों चॉकलेट का नाम क्या है, पहले चॉकलेट का नाम क्या है, देखो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और दूसरे वाले का नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है। अभी देखो एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे, आपको थोड़ा तो समझिएगा दो गिफ्ट कैसे मिलते हैं। तो देखो दो गिफ्ट कैसे मिलते हैं, मान लो ये दो ट्रायंगल है ABC और LMN, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो गए। अभी ये दो ट्रायंगल को हमने वो पांचों प्रॉपर्टी दैट इज़ ट्रिपल ए टेस्ट, डबल ए टेस्ट, SAS टेस्ट और ट्रिपल एस टेस्ट और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। अभी सिमिलर है प्रूफ कर दिया, दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या हो गया, सिमिलर। अभी सिमिलर हो गया तो हमें क्या मिलने वाला है, हमारा 2 चॉकलेट मिलने वाला है। अभी 2 चॉकलेट देखो कैसे मिलता है, पहला देखो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये जो AB है वो किसके अपॉन में होगा, LM के। दिख रहा है AB अपॉन LM किसके इक्वल होगा, दूसरा वाला BC अपॉन MN, BC अपॉन MN विच इज़ इक्वल टू AC अपॉन LN, AC अपॉन LN। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड, इस पर फोकस करो साइड पे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, और दूसरा हमें चॉकलेट क्या मिलने वाला है कि इसका जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल L के इक्वल होगा। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल M के। तो लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल L, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल N के। और जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल N के। और ये हमारे इसका नाम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल पे फोकस करो, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दोनों में देखो डिफरेंस क्या था, यहाँ पे S मतलब साइड है, यहाँ पे A मतलब एंगल है, तो सिर्फ यही डिफरेंस है। क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये 2 चॉकलेट है जो हमें किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद मिलता है। ओके, स्वागत है स्टूडेंट।
हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था कि हमें टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ने थे। डेट इज़ कितने टाइप के टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमारे पास, ट्रिपल ए टेस्ट, डबल ए टेस्ट, एस टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट और हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, इन सब के बारे में हमने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। बहुत ही आसान सा प्रैक्टिस सेट ये अगर आपको वो सारे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आते हैं विदाउट एनी डाउट्स तो आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हो। 1.3 स्टार्ट करते। चलो देखो फर्स्ट सम में हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75। अब देखो ये फिगर में ये जो एंगल ए बी सी है, देखो ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी, इसका वैल्यू कितना दिया है 75 डिग्री। ओके, एंड एंगल ई डी सी देखो कहाँ है, ई डी सी, इसका वैल्यू कितना दिया है 75 डिग्री, इसका वैल्यू भी कितना दिया है 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। अभी हमें क्या पूछ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में कौन से दो ट्रायंगल है, आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा, सिर्फ दो ही ट्रायंगल हमें दिख रहा है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है कि नहीं ये बताना है, और सिमिलर कौन से टेस्ट से है, बाय विच टेस्ट से हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने वाले ये बताना है। और ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल, और क्या लिखना है, इसके सिमिलैरिटी लिखना है। जैसे हमने लास्ट में याद है 2 चॉकलेट मिलता था हमें, वैसे मतलब कैसे उसको सिमिलर लिख सकते हैं, दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। और प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसमें सिमिलर ट्रायंगल हमें नाम प्रॉपरली लेना पड़ता है, तो वही बोल रहा है हमें प्रॉपर उसका करेस्पॉन्डेंस लिखना है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते सॉल्यूशन। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ये हमें डायग्राम भी दिया हुआ था बना करके, हमने सिर्फ सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो पहले देखो क्या लिखना है, हमें कौन से दो ट्रायंगल है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, अभी दो ट्रायंगल देखो कौन कौन सा है, पहला है ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल देखो, ए बी सी। पहला में क्या लिखा है, हमें स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, कौन से दो ट्रायंगल में वो हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो देखो मैंने नाम कैसे लिखा, ए बी सी ये लिखा, और ये छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अब उसका नाम कैसे लिख, देखो पहले मैंने ए लिखा जो कि कॉमन नहीं था, तो इसमें देखो एंगल देखो इसमें एक कॉमन, ए क्या है कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, अब बी का वैल्यू कितना 75 डिग्री, और सी दिख रहा है सी दोनों में कॉमन है ना, ये वाले ट्रायंगल में भी सी कॉमन है। तो नाम कैसे लिखा मैंने, पहले जो कॉमन नहीं था उसको लिखा ए और बी सी, तो इसमें कैसे लिखेंगे, ई डी सी। दिख रहा है आपको ए और ई दोनों ही कॉमन नहीं है, और बी और डी दोनों बीच में क्या है 75 डिग्री, और दोनों लास्ट में सी वाला क्या है कॉमन है, मतलब सिर्फ ए और ई क्या है अलग अलग है। ओके, तो आपको ऐसे नाम लिखना पड़ेगा, कैसे लिखा, ए बी सी, जो बी है वो बीच में आना चाहिए 75 डिग्री वाला, इसका भी 75 डिग्री वाला बीच में नाम आएगा, और सी वाला लास्ट में रहेगा, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ई डी सी। तो ये नाम हमने लिख दिया, पहले समझा आपको कैसे नाम लिखना है। अब इसमें दोनों ट्रायंगल में ये एंड का साइन हो गया। अब दोनों ट्रायंगल में देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल, देखो पहले ये वाले ट्रायंगल, अगर याद रखो आप पहला दोनों ट्रायंगल में कौन सा नाम, पहले वही वाला ट्रायंगल लिखे हो ना, तो पहले हमेशा इस साइड इसी ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे, और सेकंड वाला इस साइड इस ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। तो इसमें देखो ए बी सी में एंगल बी किसके इक्वल है, उस साइड वाले में एंगल डी के इक्वल है ना, दिख रहा है इसका एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो लिख दिया एंगल बी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, और ये हमें गिवन दिया हुआ था। ओके, ये हमें क्या था, गिवन में दिया हुआ था, क्लियर है। उसके बाद से एंगल सी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, दिख रहा है दोनों में एंगल सी क्या है कॉमन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, डेट इज कॉमन एंगल। अब देखो एंगल दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, देखो दो एंगल सेम है तो बाय डबल ए टेस्ट। ओके, तो डबल ए टेस्ट से क्या मिल गया कि ये दोनों ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ई डी सी के। ओके, हो गया, बस इतना ही फर्स्ट सम था, हमें इतना ही सॉल्व करना था। ओके, तो हमें फर्स्ट सम देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वाला सम। अभी सेकंड सम में भी देखो क्या लिखा है, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर। ये जो दो ट्रायंगल हमें दिया है, तो इसमें पूछ रहे हैं दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, और इफ़ यस अगर है तो कौन से टेस्ट हैं, बाय विच टेस्ट। तो हमें पता लगना कौन से टेस्ट हैं। देखो कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिया है, पहले वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, और उसका वैल्यू तीनों साइड का वैल्यू दिया है। इसमें भी सेकंड ट्रायंगल का नाम देखो क्या लिखा है, एल एम एन, और इसका भी तीनों साइड का वैल्यू दिया है। अब अगर मान लो तीनों साइड का वैल्यू दिया है, तो अगर अब इसमें हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एंगल दिया ही नहीं है हमें, तो एंगल ट्रिपल ए टेस्ट भी नहीं अप्लाई कर सकते, डबल ए टेस्ट भी नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें 90 डिग्री भी नहीं दिया तो हाइपोटेन्यूज भी नहीं अप्लाई कर सकते, और कोई भी एंगल नहीं दिया है तो एस वाला टेस्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी एंगल आता है। तो कौन सा एक टेस्ट बच गया जिसमें सिर्फ साइड आता है, ट्रिपल एस टेस्ट। ओके, तो इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ट्रिपल एस टेस्ट। अब कैसे अप्लाई करेंगे, हमें इसमें पता लगाना है कि ये साइड और ये साइड देखो दोनों अलग अलग है, तो हम लिख तो नहीं सकते ना कि दिस साइड अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस, नहीं लिख सकते। तो पहले इसको
इसका पी क्यू और एल एम का रेशियो निकालना पड़ेगा, वैसे ही क्यू आर और एम एन का रेशियो निकालना पड़ेगा, और पी आर और एल एन का रेशियो निकालना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है क्या। अगर तीनों का वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल ट्रिपल एस टेस्ट से सिमिलर होने वाला है। ओके तो चलो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो। पहले नाम लिखना पड़ेगा ट्रायंगल का, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखा हमने पी क्यू आर, तो इसमें भी क्या लिखेंगे एल एम एन, ठीक है, तो नाम लिख दिया पी क्यू आर एंड एल एम एन। अब पहले इसका रेशियो निकालना है हमें, ठीक है, रेशियो निकालना है मतलब क्या लिखेंगे पी क्यू अपॉन एल एम, तो पहले क्या लिखा पी क्यू अपॉन एल एम लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो पी क्यू का वैल्यू कितना है 6, पी क्यू का वैल्यू कितना है 6, और जो हमारा एल एम है, एल एम का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, एल एम का वैल्यू कितना है 3। अब देखो 6 और 3 कैंसिल हो सकता है ना, 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका रेशियो कितना आ गया 2/1, इसको नंबर दे दो फर्स्ट। ओके क्या आ गया 2/1। वैसे सेकेंड वाला, अब क्यू आर अपॉन एम एन का निकालो, क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर का वैल्यू कितना है 8 और एम एन का वैल्यू कितना है 4। अब देखो इसको भी कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आ जाएगा 2/1, इसको नंबर दे दो सेकेंड। ओके और वैसे ही थर्ड वाला पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन का रेशियो निकालो 10/5, इसको कैंसिल करो कितना आ जाएगा बताओ 5 1 जा और ये 5 2 जा, तो कितना आ जाएगा 2/1, ये हमारा क्या मिल गया थर्ड वन। दिख रहा है आपको सबका जो रेशियो हमने निकाला वो क्या मिला 2/1 2/1 2/1, मतलब सबका रेशियो क्या है सेम है। तो जब सबका वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट कि अगर सबका वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी तीनों एक दूसरे से आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन विच इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। अगर तीनों इक्वल है, दिख रहा है हम लोग ये ऐसा तीनों इक्वल कब बनता था बाई ट्रिपल एस टेस्ट ना, क्योंकि सब में साइड इक्वल मिल गया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और नीचे सेकंड ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो बाई ट्रिपल एस टेस्ट से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर हो जाएगा किसके ट्रायंगल एल एम एन के। ओके तो ये भी था एक और छोटा सा ट्रायंगल, इस छोटा सा सम्स इस 1.3 प्रैक्टिस सेट का। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वाला सम। थर्ड वाले सम में देखो क्या लिखा है एज सॉन इन द फिगर, इस फिगर में आपको दिख रहा है टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर, दो पोल्स है देखो, एक यहाँ पर ये पोल है जिसका हाइट कितना है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर, और वैसे एंड 4 मीटर। तो ये दो पोल्स है, पोल्स मतलब दो पोल्स आप स्टैंड देखे रहेंगे कहीं पर भी, दो पोल्स लगाए जिससे वायर निकले रहते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो दो पोल है मान लो, एक ये पोल है कितना 8 मीटर का और एक ये पोल है कितना 4 मीटर का। अब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये मान लो हमारा जो क्यू आर क्या है ग्राउंड है, और इसके लिए ये जो बी सी क्या है वो ग्राउंड है। तो ग्राउंड से दो पोल स्टैंड है कैसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के स्टैंड है 90 डिग्री पे। ओके इफ़ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर देन हाउ लॉन्ग विल शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। आपको अलग से इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लो यहाँ पे दो पोल है, इस पोल का लेंथ कितना है 4 मीटर, ओके, और एक और पोल है यहाँ पे उसका लेंथ कितना है 8 मीटर। अब बोल रहा है कि यहाँ पे सनलाइट आने वाला है, ठीक है, यहाँ से क्या आने वाला है सनलाइट, ठीक है, मान लो यहाँ से सनलाइट आने वाला है। अब अगर सनलाइट आता है तो सनलाइट तो सेम ही डायरेक्शन में आता है ना, मान लो ऐसे सनलाइट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, मतलब पूरे हमारे ऐसा रोटेट करता है ऐसा, ठीक है। तो अगर सनलाइट आ रहा है तो दोनों पोल पे सेम टाइम पे सनलाइट पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि दोनों टाइम पे अलग अलग सनलाइट पड़ेगा। मान लो यहाँ पे ये वाले ये जो स्मॉलर वाला है, स्मॉलर वाले पे सनलाइट पड़ा और यहाँ पे इसका शैडो बन गया, इसका शैडो बना मतलब ऐसा एक शैडो बन जाएगा ना, कैसा, यहाँ पे एक इसका लॉन्ग ऐसा शैडो बन जाएगा और इसको जॉइन करेंगे तो क्या बन जाएगा एक ट्रायंगल। तो इसका शैडो देखो कितना बनना बोल रहा है 6 मीटर, जब ऐसा सनलाइट आया सेम टाइम पे तो कितना का शैडो बना 6 मीटर का, कितने का शैडो बना 6 मीटर का। तो हमें क्या पूछ रहा है कि जब ये 8 मीटर का सेम टाइम पे, जब सनलाइट सेम टाइम पे इस पर फॉल हुआ था, तो अगर सेम टाइम पे इस पर भी फॉल होगा 8 मीटर वाले पोल पे भी, तो इसका कितना शैडो बनेगा ये हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इसका कितना शैडो बनने वाला है। तो इसको भी ज्वाइन कर दो तो क्या दिख गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया ना। ओके समझा आपको कैसे समझता, वापस बताता हूँ। ये एक पोल था, अगर सनलाइट फॉल होगा तो सेम टाइम पे दोनों पोल पे फॉल होगा, तो इसका हमें बता रहा है कि जब ये पोल पे फॉल हुआ सनलाइट तो उसका शैडो बना 6 मीटर का। तो हमें पता लगाना है कि ये जो बड़ा वाला पोल था तो उसका सेम टाइम पे जब सनलाइट फॉल होगा उस पोल के ऊपर भी, तो उसका शैडो कितना बनने वाला है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके चलो तो समझ गया रहेगा आपको ये सनलाइट वाला हमारा सम कैसा था। ओके अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा एक्चुअल डायग्राम में क्या था, तो ये 4 मीटर का पोल था, 6 मीटर का शैडो बना है, और ये 8 मीटर का पोल है, और कितने मीटर का शैडो बनने वाला है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो शैडो को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ओके तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। अभी देखो बोथ पोल्स आर परपेंडिकुलर, पहले हमें बताना पड़ेगा कि दोनों पोल्स क्या थे, परपेंडिकुलर थे। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों कितने पे स्टैंड हुआ रहेगा ग्राउंड से 90 डिग्री पे, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया 90 डिग्री के ट्रायंगल हो गए। और
तो एंगल आर, ये एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, और दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों क्या थे परपेंडिकुलर स्टैंड था ग्राउंड पे। नाउ सेकंड पॉइंट याद रखो हमारा क्या था, शैडो ऑफ द टू पोल्स फॉर्म सिमिलर ट्रायंगल। अगर मान लो कोई भी दो, अभी हमने जैसा कि देखा था दोनों पोल पे, अगर दोनों पोल पे सेम टाइम पे सनलाइट फॉल हो रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या बनेंगे, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। ओके, क्या बनने वाले, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल बनने वाला, आप ये याद रखो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, शैडो ऑफ टू पोल्स फॉर्म सिमिलर ट्रायंगल। अगर किसी भी टाइम पे सेम टाइम पे सनलाइट जब दोनों पोल्स पे फॉल होगा तो दोनों जो ट्रायंगल बनने वाला है वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होने वाला है। तो शैडो ऑफ टू पोल्स फॉर्म सिमिलर ट्रायंगल एट द सेम टाइम पे फॉल हुआ, इसके लिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हमने क्या लिख दिया, देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू, ये जो पी आर क्यू है किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए सी बी के हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अभी अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें दो ट्रायंगल सिमिलर है तो याद है हमें क्या मिलने वाला है, हमें हमारा 2 चॉकलेट मिलने वाला है। 2 चॉकलेट कौन सा, तो हमें इसमें साइड की ज़रूरत है ना, देखो दोनों साइड का वैल्यू दिया तो साइड का कौन सा ले लेंगे, देखो पी आर, अभी कैसा बनेगा हमारा पी आर अपॉन ए सी, तो बन गया पी आर अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू आर क्यू, क्या बनेगा दूसरा आर क्यू अपॉन सी बी, तो आर क्यू अपॉन सी बी डेट इज़ बी सी बन गया, विच इज़ इक्वल टू तीसरा क्या बनेगा हमारा फर्स्ट और लास्ट वर्ड डेट इज पी क्यू, क्या बनेगा पी क्यू अपॉन इसका फर्स्ट और लास्ट डेट इज ए बी। क्लियर हो आपको कैसे बना, देखो पी आर अपॉन ए सी बन गया पी आर अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी बन गया क्यू आर अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी बन गया पी क्यू अपॉन ए बी। मिल गया हमारा क्या था, ये हमारा करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पहला वाला चॉकलेट मिल गया ना। अब इसमें देखो हमें जो जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करो आप, देखो पी आर अपॉन ए सी, पी आर का वैल्यू हमें दिया हुआ था, हाँ पी आर का वैल्यू कितना दिया 4, तो हमने क्या पुट कर दिया 4, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हमें 8, तो उसका वैल्यू भी कितना पुट कर दिया 8। ओके, विच इज़ इक्वल टू अभी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया था 6 ना, तो इस क्यू आर के पे क्या पुट कर देंगे 6, और बी सी का वैल्यू कितना दिया था x, और देखो इसमें पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया और यहाँ पर ए बी का भी वैल्यू नहीं दिया, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे हटा देंगे, सिर्फ इन दोनों को ही साथ में लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या मिल गया यहाँ पे 4 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा है ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी x फाइंड आउट करना है तो x को क्या रखना है, अकेला रखना है, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, ना अभी कैंसिल करना है, तो देखो 4 के टेबल से 4 और 8 दोनों कैंसिल हो सकता है, 4 1 सा और ये 4 2 सा। ओके, तो क्या बच गया अभी 6, नीचे 1 बचा, नीचे 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, क्या बच गया 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 12, और इसका ऑलरेडी यूनिट कितना दिया हुआ था मीटर, तो क्या लगा देंगे 12 मीटर। तो मिल गया हमें x का वैल्यू। तो दिख रहा है आपको, जब 4 मीटर का पोल था उसका शैडो 6 बना था, तो 8 मीटर का पोल का शैडो कितना बना है 12 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। मिल गया हमें इसका सॉल्यूशन, आसान से समझा, समझो और अच्छे से सॉल्व करो इसे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ वाला सम। अभी देखो फोर्थ वाले सम में हमें दिया क्या हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, देखिए आपको ट्रायंगल, और क्या बोल रहा है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दिख रहा है ए पी परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे स्टैंड हुआ है। और जो दूसरा है बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी, ये जो बी क्यू दिख रहा है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे परपेंडिकुलर है। और क्या दिया बी डैश पी डैश सी, मतलब बी डैश पी डैश सी मतलब तीनों जो पॉइंट्स है वो किस में एक ही लाइन में लाई कर रहा है, डेट इज कोलिनियर पॉइंट्स है। और दूसरा कहते हैं ए डैश क्यू डैश सी, ये जो ए डैश क्यू डैश सी है मतलब ये जो तीनों पॉइंट भी है वो क्या है कोलिनियर पॉइंट्स बना रहे हैं। देन प्रूफ डैट ट्रायंगल सी पी ए, और क्या प्रूफ करने बोल रहा है सी पी ए। अब देखो सी पी ए मतलब ये वाला जो अलग से एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल सी पी ए, वो किसके सिमिलर प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल सी क्यू बी के। अभी सी क्यू बी कहाँ है, देखो सी क्यू बी दूसरा वाला ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल को दैट इज सी पी ए और सी क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है सिमिलर। और हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, इफ़ ए पी का वैल्यू 7 दिया है, ए पी ये जो ए पी का वैल्यू कितना दिया है 7, और बी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। देन फाइंड आउट करने बोल रहा है हमें ए सी, ये जो पूरा ए सी है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो चलो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया है, जो हमें यहाँ पर दिया था वो लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर था बी सी से, बी क्यू परपेंडिकुलर था ए सी से, और ए पी का वैल्यू 7 दिया है, बी क्यू का वैल्यू 8 दिया है, और बी सी का वैल्यू 12 दिया है, लिख दिया हमने। अभी टू फाइंड में हमें क्या ढूंढने बोल रहा था ए सी, तो हमने क्या लिख दिया टू फाइंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है ए सी। अभी टू प्रूफ
तो देखो इसमें हमें दो चीज़ें देना था। पहला तो हमें क्या बोल रहा है लास्ट में, एक फाइंड करने बोल रहा है AC, और दूसरा में यहाँ पे टू प्रूफ करने बोल रहा था, मतलब दो क्वेश्चन हमें ढूंढने बोल रहा है इसमें। तो हमने टू फाइंड लिख लिया और टू प्रूफ भी लिख दिया कि हमें फाइंड आउट क्या करना था AC, और प्रूफ क्या करोगे बताना है दोनों ट्रायंगल के एक दूसरे के सिमिलर। ओके, अभी देखते हैं कि प्रूफ में, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। पहला वाला प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें तो उसका नाम लिख दो। तो इन ट्रायंगल CPA, याद रखो अभी तक सिमिलर प्रूफ नहीं किए, इसके लिए हमें एंड लिखना पड़ेगा बीच में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। ये हो गया। अभी देखो हमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नाम ऑलरेडी हमें ट्रायंगल में दिया हुआ था। अगर दिया हुआ है तो ऑलरेडी राइट नेम होगा। ओके, तो अभी देखो CPA और CQB में ऑब्जर्व करो क्या क्या सेम है। CPA और CQB में देखो P और Q, ये जो P और Q एंगल है दोनों क्या है, इक्वल है, डेट इज़ 90 डिग्री। तो लिख दिया एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q विच इज़ इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। और दोनों में देखो कौन कौन सा एंगल, एंगल C और एंगल C दिख रहा है। एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C विच इज़ इक्वल टू कॉमन एंगल। तो दिख रहा है दो एंगल मिल गया, तो क्या लिखेंगे, बाई डबल ए टेस्ट। बट डबल ए टेस्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल CPA है, CPA किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल CQB के। तो पहला जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। छोटा सिंपल सा सम था, प्रूफ करना था, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना था। इस चैप्टर में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना रहता है कहाँ पे एंगल, कहाँ पे कौन सा साइड सिमिलर बनने वाला है। ओके, अभी अगर ये ट्रायंगल सिमिलर मिल गया तो हमें देखो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, AC का। तो दिख रहा है ये वाले ट्रायंगल में AC का नाम आ रहा है, मतलब इसी ट्रायंगल को हम लोग अगर इसी को सॉल्व करेंगे आगे तो हमें शायद उसका वैल्यू भी मिल जाएगा। तो देखो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमें 2 चॉकलेट मिलने वाला है, 2 चॉकलेट। लेकिन हमें इसमें साइड ढूंढना है ना, तो कौन सा लेना पड़ेगा, पहला वाला ही चॉकलेट है, इस करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला। तो कैसे लिखेंगे, CP, पहले 2 लो, CP वो किसके इक्वल होगा, उस साइड के फ्रैक्शन में, डेट इज CP अपॉन CQ। मिल गया CP अपॉन CQ विच इज इक्वल टू, यहीं से मैं आपको नाम कैसे लिखना है वो बताता हूँ। देखो पहले का लिखना है 2, यहाँ पे CP, इसका CQ ले लो, तो CP अपॉन CQ हो गया विच इज इक्वल टू, इसका क्या रहेगा, PA अपॉन QB, क्या रहेगा, PA अपॉन QB विच इज इक्वल टू, इसका क्या रहेगा, अभी फर्स्ट और थर्ड वाला लास्ट वाला ले लो, CA क्या रहेगा, CA अपॉन इसका CB क्या हो जाएगा, CB। बन गया तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी जो जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू पुट करो। देखो CP का वैल्यू हमें दिया है क्या, चेक करो। CP का वैल्यू हमें नहीं दिया है, CP का वैल्यू। और CQ का वैल्यू भी CQ नहीं दिया है, CQ नहीं दिया, मतलब इसको हमें क्या करना, हटा देना है। जिसका दोनों वैल्यू नहीं दिया तो उसको हटा देते हैं हम लोग। तो इसको क्या करना, नेगलेक्ट कर दो। और अभी PA का वैल्यू ढूंढो, ठीक है। तो PA मतलब AP, उसका वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 लिख दिया। अपॉन QB, हमारा जो QB है, QB का वैल्यू कितना दिया है 8, तो QB का वैल्यू 8 लिख दिया विच इज इक्वल टू, अभी CA का वैल्यू कितना दिया हमें CA तो फाइंड आउट करना है, तो उसका वैल्यू हमें दिया नहीं है। ओके, और उसके बाद से हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट, किसका वैल्यू दिया है, CB का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे 12 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 12 वहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, CA एज इट इज़ यहाँ पे बच गया। अब इसको कैंसिल करो, तो देख रहा है दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। ओके, तो कितना आ गया, अभी कितना हो गया हमारा CA का वैल्यू, देयरफॉर CA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 7 अपॉन 2, ये हो गया। अभी CA इज इक्वल टू 3 7 से कितना होता है 21 अपॉन 2। ओके, अभी CA का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 21 अपॉन 2 को हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करना है। तो अगर 2 से डिवाइड करते मान लो तो कितना हो जाएगा, देखो 21 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस को कितना बचेगा 0, और 1 को ऐसे ही नीचे लेंगे। ठीक है, अभी 1 नीचे लिया तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आगे मैं बताऊँ दूसरे पेज पे आपको। क्या था हमारा, डिवाइड करना था 21 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। ओके, माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे 0। अब हमने 1 नीचे लिया। ओके, 1 नीचे लिया, अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे अगर पॉइंट लेके क्या ले लेंगे 0। लेकिन आप याद रखो, हमें यहाँ पे अगर 2 नंबर एक साथ ले तो पहले हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी जब 2 नंबर, पहले हमने 1 लिया था ना, फिर पॉइंट डाल के हमें 0 भी लेना, तो 2 नंबर एक साथ कॉपी करो तो पॉइंट के पहले एक 0 आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो कितना होगा 10। अभी 2 5 ज़ा कितना होता है 10 ना, तो माइनस करने में क्या आ गया हमारा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10.5। या फिर अगर आपको ऐसे ही समझ जाता 21 अपॉन 2 है ना, मतलब 21 का आपको हाफ करना है। 21 का हाफ कितना होता है, 20 का हाफ कर दो 10, और 1 का हाफ डेट इज़ 0.5, तो 10.5। तो आ गया हमारा CA का वैल्यू डेट इज़ कितना आ गया 10.5। ओके,
सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ वाला सम। आप देख सकते हो फिफ्थ वाला सम में क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। एक पी क्यू आर एस क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। ये जो पी क्यू है किसके पैरेलल है, एस आर के। और ए आर, ये तो जिक्र आपको ए आर, उसका वैल्यू कितना दिया 5 ए पी एंड ए एस आप देख सकते हो यहाँ पे ए एस का वैल्यू कितना दिया 5 ए क्यू। देन प्रूव डैट एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। और हमें क्या प्रूव करने बोल रही है, जो एस आर है वो कितना टाइम है 5 टाइम्स है किसका, पी क्यू का। ये हमें प्रूफ करने बोल रहा है। ऑलरेडी हमें गिवन लिख करके दिया हुआ था वहाँ पर पे। और टू प्रूफ हमें क्या बोलने बोल रहा है, एस आर जो ये एस आर बड़ा वाला लाइन है वो कितना टाइम है 5 टाइम है किसका, ये जो पी क्यू का है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ पार्ट। देखिए प्रूफ पार्ट पहले क्या है हमारा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब ये दोनों लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ये जो पी क्यू है किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है। ये हमें गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर ये पी क्यू पैरेलल है एस आर के तो हम लोग एक ट्रांसवर्सल लेते हैं पी आर। अभी आप पहले नाम देखो क्या चाहिए हमें, क्या क्या दिया है हमें। देखो ए आर का वैल्यू दिया था, ये जो ए आर का वैल्यू दिया है, और क्या दिया है इसमें ए पी का वैल्यू दिया है, ये ए पी का वैल्यू दिया है। और इसमें ए एस मीन्स ये वाला साइड दिया और ए क्यू का साइड दिया। और हमें क्या प्रूफ करने बोल रहा है, एस आर और पी क्यू। मतलब हमें ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, एक दूसरे के सिमिलर। दिख रहा है आपको ऊपर ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और नीचे बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल ले लेंगे एक बार, फिर एक अगेन इसको पैरेलल लेंगे और इसको ट्रांसवर्सल लेंगे। तो हमें दो एंगल मिल जाएगा ना, ये एंगल सेम हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई 8 ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिया हमने, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के पैरेलल है। और किसको ट्रांसवर्सल लिया हमने, इस लाइन पी आर को क्या लिया, ट्रांसवर्सल। अगर हम लोग पी आर को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो दिख रहा है आपको, अगर देखो ये लाइन पैरेलल है और पी आर को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ऐसा एक जेड बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल। साइड में मैं आपको करके बताता हूँ कैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बाहर एक्स्ट्रा उसको ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ये क्या है हमारा पी क्यू और ये क्या हमारा एस आर। ओके, तो हमने किसको ट्रांसवर्सल लिया था, सॉरी ये दूसरा वाला बन गया हमारे, क्या हमने किसको ट्रांसवर्सल लिया था, ये हमारा उल्टा जेड बन रहा है, डेट इज क्यू पी आर और एस। ओके, देखो हमने किसको ट्रांसवर्सल लिया है, पी आर को हमने ट्रांसवर्सल लिया, दिख रहा है ये पी आर ट्रांसवर्सल है और ये आर क्यू, ये सॉरी ये पी क्यू और एस आर दोनों क्या था, पैरेलल था। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा ना, कैसे सेम होगा, अल्टरनेट एंगल से। ओके, तो अभी देखो इसमें ये वाला एंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे क्यू पी आर, कौन सा क्यू पी आर, ये एंगल ओके किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है तो कैसा इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एस आर पी, एस आर पी की इक्वल हो गया, इसको नंबर देना फर्स्ट। और ये क्या रहेगा आपका अल्टरनेट एंगल। समझा आपको कैसे करना है, इसको पैरेलल लेना था, इसको ट्रांसवर्सल लेना था। तो यहाँ पे एक उल्टा जेड बन रहा है, दिख रहा है आपको उल्टा जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, उसको नंबर देना फर्स्ट, डेट इज अल्टरनेट एंगल। नाउ सेकंड, वापस उसी लाइन को पैरेलल लेना है, किसको पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये जो पी क्यू है और वही पैरेलल होगा एस आर के। एंड इस बार पहले हमने किसको ट्रांसवर्सल लिया था, पी आर को, लेकिन इस बार हमें किसको ट्रांसवर्सल लेना है, एस क्यू को ट्रांसवर्सल लेना। ओके, ठीक है, हमने किसको ट्रांसफर लिया, एस क्यू इज आवर ट्रांसवर्सल। ओके, अब एस क्यू ट्रांसवर्सल है, ये वाला लाइन एस क्यू ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, तो दिख रहा है आपको अभी जेड कैसा बन रहा है, दिख रहा है आपको सीधा जेड बनता हुआ यहाँ पे। तो कौन कौन सा एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू एस, क्या हो जाएगा पी क्यू एस। वो किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा आर एस क्यू, क्या हो जाएगा आर एस क्यू। इसको नंबर देना फर्स्ट और रीज़न क्या रहेगा आपका अल्टरनेट एंगल। तो हमने दो एंगल मिल गया, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है किस, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में दो एंगल दोनों इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, देखो पी ए क्यू, देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है ना, तो पहले इसका नाम कैसे स्टार्ट किए, पी ए क्यू, हमने क्या लिखा इस ट्रायंगल का नाम पी ए क्यू। एंड अब इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एस ए आर नहीं लिखेंगे, इस ट्रायंगल का नाम देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल था ना, तो इसका नाम पहले लिखेंगे आर ए एस। तो दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल सेम था तो उसका नाम पहले आ जाएगा पी और आर, और बीच में ए और ए दोनों में कॉमन था, और इसके बाद से क्या आ जाएगा हमारा एस और क्यू जो कि इक्वल था क्यू और एस। दिख रहा है आपको नाम कैसे लेना है, तो हो गया ये ट्रायंगल का नाम दैट इज पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। अभी इस दोनों ट्रायंगल में देखो ये एंगल इक्वल था, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया तो वही लिखा हमने कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एस आर पी, ये वाला यहाँ पे लिखा फ्रॉम कहाँ से आया, ये फर्स्ट से आया। ओके, और वैसे ही सेकंड वाला हमारा पी क्यू एस,
अभी हमने प्रूफ किया जो ये पी क्यू एस है ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल के इक्वल है। तो हमने वो प्रूफ किया था सेकंड पार्ट में, तो हमने लिख दिया एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड। तो अभी देखो इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल मिल गया हमें, तो अब क्या लिखेंगे, बाय डबल ए टेस्ट। हमारा कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, डबल ए टेस्ट, दैट इज एंगल टेस्ट। ओके, एंगल टेस्ट से क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है पी ए क्यू और ट्रायंगल आर एस दोनों क्या प्रूफ हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। तो ये हो गया प्रूफ, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर। अभी आपको याद ही रहेगा कि अगर दो ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो सिमिलर प्रूफ होने के बाद हमें क्या मिलता है, दो चॉकलेट मिलता है। जो चॉकलेट मतलब पहला, तो हमें इसमें साइड ही चाहिए था ना, एस आर इज इक्वल टू 5 PQ, हमें साइड चाहिए तो क्या लेंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेना है। अभी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे लेते हो वापस बताता हूँ। पहले इसका पी ए लेना है और इसका आर ए लेना है, तो पी ए अपॉन आर ए हो गया, फिर दूसरा ए क्यू अपॉन ए एस, फिर उसके बाद थर्ड वन में क्या लेना है, विच इज़ इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर एस। ओके, नाउ अभी देखो किसका इसका वैल्यू दिया हमें, पी ए का वैल्यू देखा है हमें दिया है कि यहाँ पे देखो ए आर और ए एस का वैल्यू दिया है, तो पी ए का वैल्यू नहीं दिया उसको वैसे ही रहने देंगे। आर ए का वैल्यू दिया था हमें, दिख रहा है ए आर का वैल्यू कितना दिया 5AP, तो आर ए की जगह क्या लिख देंगे 5AP, विच इज इक्वल टू, नाउ ए क्यू का वैल्यू दिया है क्या हमें, नहीं ए क्यू का वैल्यू हमें नहीं दिया है, लेकिन ए एस का वैल्यू हमें कितना दिया 5AQ, तो ए एस की जगह पे क्या लिख देंगे 5AQ, विच इज इक्वल टू पी क्यू और आर एस का वैल्यू हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ वैसे रहने दो। और ये सब वैल्यू कहाँ से आया हमारे पास, गिवन से, तो हम लोग क्या लिखेंगे गिवन ना। ये तो यूज़लेस है क्योंकि इसका कोई भी वैल्यूज़ हमें पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। और जो वैल्यूज़ हमें पता है 5 PA अपॉन 5AP, ओके, और AQ अपॉन 5AQ, और PQ अपॉन RS को हम लोग नेगलेक्ट करते थे, याद है, जिसका वैल्यू नहीं दिया तो उसको नेगलेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या चाहिए प्रूफ में, SR चाहिए और 5PQ चाहिए। क्या चाहिए, SR चाहिए और 5PQ चाहिए। तो इसमें देखो SR यहाँ पर है और PQ भी यहाँ पर है, और तो इसको हमें हटाना पड़ेगा PA और 5AP, क्योंकि इसका हमें कुछ यूज़ ही नहीं है, तो इस पार्ट को हम हटा देंगे। तो इसको हटाने के बाद हमें क्या बच जाएगा, AQ अपॉन 5AQ और PQ अपॉन RS। ठीक है, ये बच गया पार्ट। अभी देखो AQ दोनों क्या है, सिमिलर है ना, तो AQ और AQ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बच जाएगा 1/5 विच इज इक्वल टू PQ अपॉन RS। ये पार्ट बच जाएगा। कुछ कैसे कैंसिल हुआ, AQ और AQ ऊपर नीचे सेम था ना, इसके लिए कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर कैंसिल होने के बाद क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 5। अब RS यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डेट इज RS इज इक्वल टू, और ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाए क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 5PQ। तो हमें क्या प्रूफ करना था SR, तो उसको चेंज कर दो, देयरफॉर SR। सो अभी क्या करना है, ये SR RS था, आप उसको चेंज कर चाहिए, तो SR इज इक्वल टू 5 और क्या था PQ। तो ये होगा हमारा हैंस प्रूफ। ओके, हैंस प्रूफ सिंपल सा सम था। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा 6th वाला सम। ये सेम 5th वाले सम की तरह ही है, डायग्राम भी एज इट इज़ है, प्रूफ भी एज इट इज़ ही करना है। सिर्फ लास्ट में ये जो हमने करस्पॉन्डिंग साइड लिया था उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, और सॉल्व करेंगे तो हमें OD का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो सम में दिया क्या है, देखो दिया गया फर्स्ट वाला, इन ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है ABCD, और साइड AB, ये जो साइड AB है वो किसके पैरेलल है, साइड CD के पैरेलल है, और डायगोनल्स AC है, जो डायगोनल्स AC है एंड डायगोनल्स BD है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब कट कहाँ पे कर रहे हैं, डेट इज पॉइंट O पे। नाउ इफ़ AB का वैल्यू, ये जो दिख रहा है आपको AB, उसका वैल्यू कितना दिया हमें 20 दिया हुआ है, और ये जो DC है, DC का DC यहाँ पर ऊपर है, उसका वैल्यू कितना दिया हमें 6 दिया हुआ है, और OB का वैल्यू कितना दिया है 15, और हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये जो OD है इसका वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, अभी OD फाइंड आउट करने के लिए तो जो हमें गिवन में दिया होता, पहले चलो गिवन में लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, एक ABCD क्या है, ट्रेपेजियम था, जो हमें यहाँ पे दिया था, और AB का वैल्यू दिया है 20, और ओके सो और AB का वैल्यू 20 दिया था, DC का वैल्यू 6 दिया, और OB का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया हुआ है। तो हमने ये सब लिख दिया। अभी 2 फाइंड में हमें क्या करना है, OD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन OD फाइंड आउट तो कर ही लेंगे हम लोग। तो देखो ये सर जो वैल्यू दी है वो किस में अप्लाई कर, वापस इसी दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो लास्ट में हमने देखा था कैसे। ओके सो क्या करना है, पहले सॉल्यूशन में क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, वो ट्रेपेजियम है एक, और CD पैरेलल टू AB, ये जो CD है वो किससे पैरेलल है, AB से पैरेलल है। ओके, अगर CD पैरेलल है AB से, तो हमें किसको, इस बार भी सेम हम किसको ट्रांसवर्सल लेंगे, ये जो AC लाइन है उसको ट्रांसवर्सल लेना है। अगर AC ट्रांसवर्सल लेंगे तो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा ऊपर वाले एंगल का, DCO।
क्या हो जाएगा DCA, ये वाला एंगल हो गया, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा एंगल, BAC के इक्वल हो गया, और इसको नंबर देना फर्स्ट, और रीजन क्या रहेगा अल्टरनेट एंगल। कैसे इक्वल दिख रहा है यहाँ पे आपको Z बन रहा था, तो सेम अल्टरनेट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। पिछले सम में जैसा हमने किया था वैसे इसमें भी करना है, सेम यही सम है। ओके, सो इसको आपको नंबर क्या देना फर्स्ट, दैट इज अल्टरनेट एंगल। अभी नाउ सेकंड, वापस सेम इसी लाइन को हमें पैरेलल है, CD पैरेलल टू AB, और इस बार किसको ट्रांसवर्सल लेंगे, ये जो लाइन BD है उसको ट्रांसवर्सल लेना है। अब देखो हमने क्या लिखा है, CD पैरेलल टू AB एंड BD क्या हमारा ट्रांसवर्सल। अब अगर BD ट्रांसवर्सल है तो इस बार देखो ये लाइन पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल अगेन ये लाइन के पैरेलल है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल किसके इक्वल बनेगा, ये वाला एंगल के, डेट इज दिख रहा है सीधा Z बनता है आपको, डेट इज वो क्या रहेगा हमारा अल्टरनेट एंगल। तो कौन सा एंगल बन रहा है, CDB किसके इक्वल होने वाला है, एंगल ABD के, और रीजन इसको नंबर क्या देना सेकंड, दैट इज अल्टरनेट एंगल। ओके ना, उसके बाद से अगेन हमने जैसे लास्ट वाले सम में ट्रायंगल का नाम लिखा था, ट्रायंगल नाम कैसे लिखना है, COD, जो एंगल पहले कॉमन है COD लिख लिया, तो इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, AOB, तो लिख दिया COD और ट्रायंगल AOB। सेम फर्स्ट वाला जो हमने प्रूफ किया, डेसिट एंगल DCA विच इज इक्वल टू एंगल BAC, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, लिख दिया यहाँ पे, कहाँ से आया ये, फ्रॉम फर्स्ट से। और वैसे सेम ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड। अभी दो एंगल मिल गया इस ट्रायंगल में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB, और सिमिलर क्यों है, बाय AA टेस्ट। अभी सिमिलर हो गया तो हमें 2 चॉकलेट मिलता है, डेट इज, तो हमें यूज़ किसका है, OD मतलब साइड का है ना, तो कौन सा लेंगे, साइड वाला ही लेंगे। कौन सा लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कैसे लेंगे, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO हो गया, विच इज इक्वल टू OD अपॉन OB हो गया, विच इज इक्वल टू CD फर्स्ट और थर्ड वाले, दैट इज CD अपॉन फर्स्ट और थर्ड AB हो गया। अब इसमें जो जो वैल्यूज दिया आपको पुट करो, देखो CO का वैल्यू हमें कहीं दिया है नहीं, CO का वैल्यू हमें नहीं दिया था तो CO ऐसे ही रहेगा। AO का वैल्यू हमें दिया है नहीं, AO का वैल्यू नहीं दिया तो उसको ऐसे ही रखेंगे, विच इज इक्वल टू OD का वैल्यू तो हमें ढूंढना था तो OD एज इट इज रहेगा। OB का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है 15, OB का वैल्यू तो वहाँ पे क्या लिख देंगे 15, विच इज इक्वल टू CD। अभी CD का वैल्यू कितना दिया है 6, तो CD का वैल्यू लिखेंगे 6, और AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू कितना है 20, तो हमने 20 लिख दिया। अब देखो हमें सॉल्व करने के लिए अगर हमें OD का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को लेकर के आपस में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हटा देंगे, और OD अपॉन 15 और विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 20 हो गया ये। उसके बाद से हमें करना क्या है, देखो OD यहाँ पे 15 क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो उसको वहाँ भेज देंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 20 एज इट इज़ नीचे। अब इसको करना है कि आपको कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करें, देखो ये 5 के टेबल में आता है, 5 3 से क्या हो जाएगा 15, और ये 5 4 से कितना हो जाएगा 20। ओके, अगेन अभी देखो 6 और 4 दोनों 2 के टेबल से कैंसिल होता है, तो 2 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा। ओके, अब इसके बाद से क्या करना है आपको, OD का वैल्यू कितना मिल गया हमें, देखो ऊपर 3 इंटू 3 बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2। ओके, सो OD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2। अब जब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो OD का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5। ओके, तो OD का वैल्यू हमें कितना मिल गया 4.5। अब आपको डिवाइड कैसे करना वो भी बता देता हूँ मैं। 9 अपॉन 2 है ना, तो 9 अंदर रहेगा 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, माइनस करके कितना बचेगा 1, यहाँ पे पॉइंट दे क्या ले लेंगे 0, तो 2 5 से कितना हो जाएगा आपका 10, माइनस करने में कितना बचेगा, आंसर दैट इज 4.5। तो ये आपका OD का वैल्यू मिल गया, दैट इज 4.5। क्लियर होगा आपको ये सब। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा 7th वाला सम। अभी 7th वाला सम आपको इतना आसान सा सम है कि आपको देख करके हंसी आएगा कि ये सम में एक्चुअल में है क्या। इस सम में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया था हमें 7th वाले सम में। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, दिख रहा है आपको ABCD डायग्राम, थोड़ा देख के अजीब लग रहा है लेकिन सम बहुत ही आसान है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये कौन सा डायग्राम है, पैरेललोग्राम। आपको याद रहेगा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल और इक्वल होता है, फिर ये और ये लाइन भी आपस में क्या होता है पैरेलल और इक्वल होता है, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ओके, एंड क्या बोल रहा है, पॉइंट E ऑन द साइड BC, दिख रहा है BC पे एक पॉइंट E है, और लाइन D इंटरसेक्ट रहे AB, और ये जो DE है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, AB को एट पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T पे। अभी हमें क्या प्रूफ डेट करने बोल रहे हैं, DE मल्टीप्लाई BE। देखो DE और मल्टीप्लाई है कहाँ, हमें कौन से 2 ट्रायंगल लेना है वो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रूफ के पार्ट को देखो, DE और BE लेने बोल रहा है, DE मल्टीप्लाई BE, मतलब ये दोनों लाइन लेना है, विच इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई T। C मल्टीप्लाई T मतलब देखो हमारा जो ED था, ED यहाँ पे आ रहा है और BE यहाँ पे आ रहा है। ओके, और दूसरा पार्ट है जो हमारा EC और ET TE, वो कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, मतलब हमें ये ट्रायंगल जो ऊपर दिख रहा है और ये ट्रायंगल जो नीचे दिख रहा है, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें काम करना है, और दोनों ट्रायंगल को क्या लेना है, कौन। ओके,
अभी गिवन में लिखते हैं कि हमारे गिवन में क्या दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन है। ओके, ऐसा 2 लाइन ड्रॉ करके ऊपर क्या लिख देते हैं हम, M, दैट इज द साइन ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो हमने वही लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हमारा पैरेललोग्राम है ना। टू प्रूफ क्या करना था हमें, D × B विच इज इक्वल टू C × T लिख दिया हमने। अभी प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल लेना पड़ेगा और एक बार इसको ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा। जब इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो यहाँ पे ये एंगल किसके इक्वल बन जाएगा, ये वाले एंगल के, क्योंकि देखो ऐसा जेड बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ऐसा जेड बन रहा है, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल के। तो और दूसरी बार वापस इसी को पैरेलल लेना है और इसको ट्रांसवर्सल लेना है, तो इस बार कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बन जाएगा। कैसे, देखो ये जेड बन रहा है ना ऐसा। ओके, तो ये इसमें क्या बन जाएगा हमारा, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले क्या लिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको बताया था पहले कि AD किसके पैरेलल होगा, BC के, और जो हमारा BA है वो किसके पैरेलल होगा, CD के। तो हमने लिख दिया, इसको नंबर देना आपको फर्स्ट। ना कौन से 2 ट्रायंगल में काम करना था हमें, तो उस ट्रायंगल का भाई नाम लिखते। देखो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, DEC। पहला क्या ट्रायंगल का नाम क्या लिखे, DEC। एंड इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, TEB। पहला ट्रायंगल नाम लिखे थे हमने DEC, दूसरा ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, TEB। हो गया। अब इसमें कौन सा एंगल इक्वल है वो हमें बताना है। तो देखो पहला हमने क्या लिया है कि DCE ये वाला जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल होने वाला था, ये वाला एंगल के इक्वल हो, क्योंकि हमने इस लाइन को और इसको पैरेलल लिया और इसको ट्रांसवर्सल लिया। तो ये कैसा दिख रहा है, जेड बन रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल TBE। ये एंगल इक्वल हो गया। इसको रीजन क्या देना आपको, अल्टरनेट एंगल। ओके, वैसे सेम वापस आपको इसको और इसको पैरेलल लेना है और इसको ट्रांसवर्सल लेना है। तो अब देखो कौन सा एंगल बनेगा, CDE। ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल, और किसके इक्वल होगा एंगल, BTE के। ओके, कौन सा एंगल लेना था आपको, CD कहाँ पर है, CD ये एंगल, और किसके इक्वल होगा वो, BTE के। दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा जेड, ये एंगल अगर हम लेने वाले थे, ये लाइन पैरेलल था, तो ये ऐसा एक जेड बन रहा है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ से CD से एक जेड लाइन बनता हुआ यहाँ पे TA तक बन रहा है। तो कौन सा, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CDE लिख दिया हमने, विच इज़ इक्वल टू BTE। ये एंगल दैट इज दिख रहा है आपको ऐसा जेड बनता हुआ। तो ये एंगल सेम हो गया, उसका नंबर भी, उसका रीज़न भी क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल। अभी इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें सेम मिल गए, तो क्या लिखेंगे, बाई A टेस्ट से ट्रायंगल DEC, ये जो DEC था वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल TEB के। अब मिल गया हमें सिमिलर। अब सिमिलर मिलने के बाद हमें 2 चीज़ें मिलती थी, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हमारा कि DEC सिमिलर हो गया TEB के। अब क्या लिखा हमारा, 2 मिलता था, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमें साइड की जरूरत थी ना यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे कैसे, D/TE। D/TE हो गया विच इज इक्वल टू EC/EB हो गया, विच इज इक्वल टू DC/TB हो गया ना। वैल्यू हमें देखो ज़रूरत किसकी है, हमें D और BE चाहिए। तो DE और BE कहाँ पर है, देखो D यहाँ पर है और EB यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए, CE चाहिए, CE यहाँ पर है और TE यहाँ पर, मतलब इन दोनों को लेकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और दिस वन इज़ द दिस पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये DC/TB को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हमारे पास कौन सा पार्ट बच जाता है, DE/TE और ये EC/EB। अब इसको क्या करना है, D यहाँ पे EB क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, उसको यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, DE के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई। और वैसे यहाँ पे EC है, TE क्या आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, TE के पास वो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। तो मिल गया हमारा देखो D/EB विच इज इक्वल टू EC/T, डैट इज हमारा हैंस प्रूफ। तो आसान था, सिर्फ डायग्राम इसका देख के थोड़ा लग रहा था ऐसा कुछ है, लेकिन आपको करना क्या था, ये 2 ट्रायंगल को लेना था। 2 ट्रायंगल में कैसा कि एक इसको और इसको पैरेलल लेना था, और पहली बार में इसको ट्रांसवर्सल लेना था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता, ऐसा जेड बन रहा था आपका। और वैसे ही दूसरी बार वापस इसको पैरेलल लेना था और किसको ट्रांसवर्सल लेना था, इस लाइन को ट्रांसवर्सल लेना था। तो कौन सा जेड बन रहा है, देखो यहाँ पर एक ऐसा जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता। अभी 2 एंगल मिल गया, तो हमें वो ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना था, कौन सिमिलर ट्रायंगल। ओके ओके, सो अभी जो नेक्स्ट सम हम स्टार्ट करेंगे दैट इज 8 सम। वो 8 सम भी सेम बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आपको देख कर लगेगा कि हाँ ऐसे सम्स हमें आने चाहिए, जो कि 1 मार्क के लिए सम्स आएंगे आपको, 1 मार्क 2 मार्क के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन फिगर AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी AC के यहाँ पर देखो AC और ये जो BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट P पे। और क्या दिया हमें, AP/CP, दिस AP/CP इज इक्वल टू BP
अपॉन डी पी, ये हमें वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल दिया है। याद है ये वैल्यू कब देता था हम लोग, जब डबल ए हम लोग कौन सा प्रूव करते थे, साइड एंगल साइड टेस्ट वाले में हमें ऐसा दो साइड एक दूसरे के रेशियो में दिया था और एंगल हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा था, तो शायद हमें इसमें यही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब प्रूफ डैट ट्रायंगल ए बी पी, कौन सा ए बी पी किसके सिमिलर प्रूफ करना है, सी डी पी के सिमिलर हमें प्रूफ करना है। ओके, मतलब ये दोनों ट्रायंगल हो कैसे भी हमें सिमिलर प्रूफ करना है। बहुत आसान से ही आपको दिख गया रहेगा। चलो गिवन में पहले लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया था, दिस पार्ट दिया था ए पी अपॉन सी पी विच इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, वो हमें गिवन में लिख दिया। अभी टू प्रूफ में क्या करना था, हमें इस ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना, सिमिलर प्रूफ करना था एक दूसरे के, तो हमने वो भी लिख दिया। अब प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रूफ पार्ट में डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। हमारे ये जो ट्रायंगल जिसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है उसी का नाम लिखो, लेकिन कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी, सिमिलर हटा देंगे, सिमिलर के पे क्या लिखेंगे, एंड, क्योंकि अभी तक हमने सिमिलर प्रूव नहीं किया, हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना है। एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये हो गया। अभी याद देखो, ये मैं दिया है कि ए पी और पी सी दोनों इक्वल है, रेशियो में दिया विच इज़ इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ में गिवन में दिया होता, तो मतलब दो साइड हमें एक दूसरे के इक्वल दिया हुआ है। अगर कैसे प्रूव कर दे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट। दिख रहा है आपको, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल दिया है हमें यहाँ पे। ओके, अब सिर्फ क्या प्रूव करना है, ये एंगल इक्वल है, तो वो एंगल जो ए पी बी है वो किसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, डी पी सी के। कैसे प्रूफ करेंगे, आपको याद रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होता है, और कोई भी ऐसा एंगल बन रहा है तो ये एंगल किसके इक्वल होता है, ये एंगल के इक्वल होता है। ओके, जो भी अगर क्रॉस बनता रहता है तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, डेट इज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, डेट इज बी ओ वी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो हमारा जो ए पी बी है, ए पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी सी के, और रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो मिल गया ना हमें, ये साइड इक्वल दिया है यहाँ पे, और ये साइड भी इक्वल दिया है, सिर्फ एंगल हमने प्रूफ कर दिया। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ए बी पी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सी डी बी के। ये हो गया ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ। देखा, सिर्फ 4 स्टेप का 4 लाइन का सम था हमारा, हमें सिर्फ सिमिलर प्रूफ करना था। ऑलरेडी हमें 2 चीज़ें दी हुई थी, सिर्फ एक एंगल को बताना था कि एंगल, वो बहुत ही आसान सा सम था। ओके, ना अब स्टार्ट करते हैं हमारा 9th वाला सम। 9th वाले सम में देखिए क्या दिया हमें, इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, और एक डी पॉइंट है कहाँ पर, बी सी पे। इन सच डैट एंगल बी ए सी, ये जो पूरा एंगल है वो किसके इक्वल दिया है, एंगल ए डी सी के, ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है वो किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी, ये छोटे वाले एंगल के इक्वल दिया है। और हमें क्या प्रूफ करने बोल रहा है, सी ए का स्क्वायर जब लेंगे तो किसके इक्वल होगा, सी बी मल्टीप्लाई बाई सी डी, ये जो सी बी लाइन है आपका पूरा सी बी लाइन, उसका मल्टीप्लाई और सी डी का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, देखो क्योंकि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों लेंगे हमें, क्योंकि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू दिया था ना हमें, तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है और ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। क्योंकि कैसे हम पता लगाया हमने कि कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेने हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी ए स्क्वायर मतलब ये साइड हमें चाहिए, और दूसरा क्या लिखा है, सी बी मतलब ये साइड पूरा चाहिए, और दूसरा सी डी बोला मतलब ये साइड चाहिए ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और देन ये सेकंड छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और उसका बाद में हमें जो 2 चॉकलेट मिला, डेट इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसमें से हमें क्या लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले गिवन में लिख देते हैं जो हमें दिया था, डेट इज एंगल बी ए सी, ये जो बी ए सी है किसके इक्वल दिया था, एंगल ए डी सी के, और टू प्रूफ में क्या करना है, सी ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हो गया। अभी प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमें क्या दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले कौन सा, इस ट्रायंगल का नाम कैसे लेंगे, देखो हमने कैसे लिया, ए बी सी, पहले जो इक्वल था वो वाला लिया था ना, और जो सी दोनों में कॉमन था वो लिया था, और जो बी में जो डिफरेंट था वो लिया। तो पहले क्या लिया, ए बी सी। तो सेकंड ट्रायंगल का नाम कैसे लेंगे, ये वाला एंगल इस दूसरे के इक्वल था, तो कैसे लेंगे, डी ए सी। तो दिख रहा है आपको, जो पार्ट ए और डी दोनों इक्वल था, तो ए और डी पहले आ गया है, और जो बी और ए, बी इसमें अनइक्वल था और ए इसमें यूजलेस था, ठीक है, और सी दोनों में कॉमन था, तो सी लास्ट में है, तो ये ट्रायंगल का नाम सही है। ओके, अब क्या करना है, हमें पहला वाला तो दिया था कि ये जो एंगल बी ए सी है किसके इक्वल है, ए डी सी के, ये गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक कोई और एंगल हमें प्रूफ करना है, दिख रहा है आपको, एंगल सी कॉमन है दोनों में, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, देयरफॉर कौन सा टेस्ट लगा देंगे इसमें, दोनों एंगल मिल गया, तो बाई ए टेस्ट से ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो किसके सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ट्रायंगल डी ए सी के। तो प्रूफ कर दिया ट्रायंगल डी ए सी के, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ
एक ही एंगल तो ढूंढना था, वो भी दिया था, दैट इज़ कॉमन एंगल था, तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। ओके, अभी अगर सिमिलर मिल गया तो हमें क्या मिलता है, 2 गिफ्ट मिलता था, 2 चॉकलेट मिलता था, दैट इज़, तो हमें किसकी ज़रूरत है, साइड की ज़रूरत है ना यहाँ पे देखो, तो हम लोग कौन सा लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे लेंगे, ए बी अपॉन डी ए विच इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। हो गया। अब इसमें ऑब्जर्व करो कि हमें किस किस साइड का ज़रूरत है। देखो पहले क्या चाहिए, सी ए चाहिए, तो सी ए कहीं पर है, दिख रहा है यहाँ पे, इसमें तो नहीं है, ए बी और डी ए है, और हमें सी बी और सी डी की जरूरत है, तो सी बी सी डी इसमें है नहीं, तो इसको क्या करना है, हटा देना है। हमें कौन से 2 पार्ट लेना है, बी सी अपॉन ए सी लेना है और ए सी अपॉन डी सी लेना है। ओके, ले लिया। अभी देखो यहाँ पे ए सी और ए सी कॉमन है, तो अगर जब ए सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और ये डी सी यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ के उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी को वहाँ भेज दो तो ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, और डी सी को यहाँ भेज दो तो बी सी इंटू डी सी हो जाएगा। नाउ ए सी इंटू ए सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी को वैसे ही सीधा कर दो बस, तो हो गया हमारा प्रूफ पार्ट। ओके, 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번